Integration is the reverse of differentiation. Suppose if you y is equal to 10x, so differentiate of 10x is equal to secant square x. So dy is equal to secant square x dx. If we integrate both sides, dy का इंटीग्रेट y होता है secant square x dx का 10x होता है. So this is a reverse process of differentiation. All the formulas can be derived in such a way. Suppose you want to find integration of secant square x. So you have to think what is the thing whose differentiation is secant square x. Then answer will be 10x. So integration of secant square x will be 10x plus c. Similarly, integration of x to the power n dx will be x to the power n plus 1 upon n plus 1. Integration of secant x 10x. हम लोग ये जानते हैं secant x और 10x secant x का डिफरेंशिएट होता है, तो इसका आंसर होगा secant x प्लस c. सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, ये e की पावर x होगा क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएट सेम होता है. अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx, तो इसका आंसर होगा log x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएट 1 by x होता है. सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon 1 plus x पे, ये किसका डिफरेंशिएट होता है? ये tan इनवर्स x का होता है. सिमिलरली वन माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये साइन इनवर्स x होगा इसका आंसर, क्योंकि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट ये होता है. प्लस सी भी आएगा, सब में आप सी भी जो लिखिए. Similarly, integration of x into under root x square minus 1, इसका आंसर होगा secant इनवर्स x प्लस c. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी. तो पहला क्वेश्चन है साइन 2x, इसको आपने इंटीग्रेट करना है. लिखा आपको एंटी डेरिवेटिव तो होता है, लेकिन इसका मीनिंग सेम होता है. तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, 2x को t मान लेंगे. तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2x का डिफरेंशिएट 2 आ जाएगा. दिस विल बी dt by dx. So 2 dx will be dt. So x will be dt by 2. अगर हम यहां पुट करते हैं तो साइन 2x में 2x के बदले हम लोग t डाल सकते हैं, क्योंकि 2x t के इक्वल है, और dx के बदले dt by 2 पुट कर देंगे.
So this will be half sin t dt, और sin t का इंटीग्रेट होता है माइनस cos t plus c. So this will be minus cos t by 2 plus c, and this will be equal to minus cos 2x upon 2 plus c. Now next question है आपका इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x. दिस इज I. तो इस केस में आप 3x को t ले लेंगे. दिस इज 3dx इज इक्वल टू dt. So dx will be dt by 3. So I will be equal to integration cos t dt. So I is equal to t के बदले आप इसका इंटीग्रेट आ जाएगा, सॉरी प्लस साइन t आ जाएगा प्लस c, और t के बदले आप 3x पुट कर देंगे. यहाँ 1/3 भी आएगा अपॉन 3, एंड दिस फाइनल आंसर विल बी साइन 3x अपॉन 3 प्लस c. अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 dx. सो इस केस में आप 2x को t ले लेंगे, तो 2 विल बी dt बाई dx. तो अब हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे. तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt बाई 2. अब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे. इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं. तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये आ जाएगा आपका I इज इक्वल टू e की पावर t dt बाई हाफ. तो I इज इक्वल टू e की पावर t बाई हाफ. सो I इज इक्वल टू e की पावर 2x बाई 2 प्लस c. So this will be the final answer. Now next question. क्या कह रहा है इसमें आपने निकालना है ax प्लस b का होल स्क्वायर दे रखा हुआ है आपको. इसको इंटीग्रेट करना है. तो आप ax प्लस b को t मान लेंगे. दो तरफ डिफरेंशिएट किया जाए तो x का डिफरेंशिएट 1 होता है, b कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा. सो दिस विल बी dt बाई dx. तो a dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा. तो dx की वैल्यू dt बाई a आ जाएगी. तो यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t का स्क्वायर, और dx के बदले dt बाई a पुट कर देंगे. तो ये आ जाएगा 1/a t स्क्वायर dt. ये a हमने बाहर ले लिया क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है. तो दिस विल बी 1/a t स्क्वायर का आप इंटीग्रेट करेंगे x की पावर n प्लस 1, ये t की पावर 3 अपॉन 3 आ जाएगा.
और ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब अपान 3a प्लस सी. Now next question is question number 5. What is saying that integration of sin 2x minus 4 e की power 3x dx. तो इसको इंटीग्रेट करेंगे. sin 2x का इंटीग्रेट हो जाएगा आपका माइनस cos 2x और 2x को t लेंगे तो इसका डिफरेंशिएट नीचे आ जाएगा. ऐसे ही 4 कांस्टेंट ऐसे रहेगा, e की पावर 3x का हो जाएगा, 3x का डिफरेंशिएट नीचे आ जाएगा 3. तो ये इसका फाइनल आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 6. This is integration of 4 e की पावर 3x प्लस 1 इंटू dx. तो बच्चों आप इस केस में 4 e की पावर 3x यहाँ पे 1 के बदले x की पावर 0 लिख सकते हैं dx. तो अगर आप इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 e की पावर 3x और 3x का डिफरेंशिएट 3 नीचे आ जाएगा. x की पावर 0 का करेंगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1 प्लस सी. तो ये आ जाएगा आपका 4/3 e की पावर 3x प्लस x प्लस c. Now comes to next question, which is 7th question. Integration of x square 1 minus 1 by x square dx. तो इसमें क्या होगा बेटा कि आपको सबसे पहले ब्रैकेट खोलनी पड़ेगी. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर dx एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा. तो 1 को आप x की पावर 0 लिख सकते हैं. तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये x की पावर 3 अपॉन 3 आ जाएगा n प्लस 1 और इधर आ जाएगा 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस सी. तो फाइनल आंसर जो हो जाएगा x क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस सी. Now comes to question number 8. Question number 8 is ax square ex प्लस सी. तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये आ जाएगा ax 3 अपॉन 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर, एक पावर बढ़ जाएगी इसकी और 1 प्लस 1 2 नीचे आ जाएगा. सी के आगे आप एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं और एक पावर इसकी भी बढ़ जाएगी एक्स की. 0 प्लस 1 1 नीचे 1 आ जाएगा प्लस कांस्टेंट के ले लेते हैं.
तो ये आ जाएगा ax3/3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस q। आई थिंक ये समझ आ गया होगा आपको अच्छी तरह से। नाउ वी आर डूइंग द क्वेश्चन नंबर 9 which is 2x square plus ex dx। सो इंटीग्रेट जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 2x की पावर 2+1 अपॉन 2+1 e की पावर x का इंटीग्रेट सेम होता है प्लस c। दिस इज 2x3/3 plus ex plus c. This is your final answer. Hope you like the video. Kindly like and subscribe the channel.